हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू वाइज लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास 12th की जो हमारी मैथमेटिक्स की बुक है एनसीईआरटी की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है 1.2, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो दिया हुआ है कि शो दैट द फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये हमारे पास गिवन है, इज 1 1 एंड ऑन टू। हमने क्या शो करना है कि 1 1 है और ऑन टू है। ओके, वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर क्या है, रियल नंबर्स है। आफ्टर दैट हमारे से क्या दिया हुआ है, इज द रिजल्ट ट्रू। हमने ये भी चेक करना है इफ द डोमेन, जो हमारे पास डोमेन आर है, मतलब ये हमारे पास डोमेन गिवन है, इज रिप्लेस्ड बाई एन, मतलब इसको जब हम अगर नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और विद कोडोमेन बीइंग द सेम एज आर, और जो कोडोमेन है वो सेम रहे, मतलब वो क्या रहे, रियल नंबर। उसके बाद हमने अगेन इस फंक्शंस को 1 1 ऑन टू चेक करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस हमारे पास कहाँ से कहाँ तक गिवन है, रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1/x। तो हम स्टार्टिंग में किसे चेक करते हैं, 4 1 1 के लिए, 4 1 1। ओके, तो 1 1 के लिए मैंने आपको बताया था, देखो इससे जो पहली वीडियो हमारी जिसमें मैंने 1.2 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उस टाइम पर मैंने बताया था अगर f ऑफ x1 इक्विवेलेंट टू f ऑफ x2 आ जाता है, जब इसको हम रखते हैं और वहाँ से अगर x1 इक्विवेलेंट टू x2 हमें मिल जाता है, तो हमारा फंक्शन किस प्रकार का होता है, दैट इज़ 1 1 फंक्शन। ओके, और क्यों होता है 1 1, वो चीज़ भी मैंने अच्छे से डिटेल में वहाँ पे एक्सप्लेन की थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो अब f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, 1/x, तो इस x1 को पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 1/x1 और यहाँ पर हो जाएगा 1/x2। तो इससे हम यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x1 इक्वलेंट टू x2। ओके, क्या मिला यहाँ से हमें, x1 इक्वलेंट टू x2। अगर x1 इक्वल टू है x2 के, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द फंक्शन इज 1 1। फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। ओके, क्यों है 1 1, बिकॉज x1 इक्वलेंट टू x2। अगर x1 इक्वलेंट टू x2 होता है, जब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को पुट करते हैं और वहाँ से अगर हमें x1 x2 के इक्वल टू मिल जाता है, तो फंक्शन कैसा है हमारा, 1 1 फंक्शन है। ओके, तो ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, 1 1 तो हो गया। अब हम क्या चेक करते हैं, ऑन टू फंक्शंस, फॉर ऑन टू। अब आप ये मत पूछना यहाँ से x1 इक्वलेंट टू x2 कैसे आया। ओके, 1/x1 इक्वल टू 1/x2 दिया था, यहाँ से x1 इक्वल टू x2 कैसे हो गया। अब आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट के या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होंगी। ओके, 4 ऑन टू। तो ऑन टू के लिए वैसे तो एक जनरल कंडीशन है, पहले मैं उससे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट मैंने जब इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि आप इस तरीके से ना करें ऑन टू को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं जो जनरल तरीका वो बता देता हूँ आपको। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, क्या हमारे पास रियल नंबर दे रखे हैं ना, तो एवरी जो y है, मतलब जो हमारी कोडोमेन है, वो किससे बिलोंग कर रही है, सॉरी y किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। ओके, तो मैंने बताया था अगर f ऑफ x इक्वलेंट टू y के बराबर आ जाता है, f ऑफ x किसके इक्वल आ जाता है, y के इक्वल आ जाता है, तो हमारा फंक्शन किस प्रकार का होगा, दैट इज ऑन टू फंक्शन। तो f ऑफ x हमारा क्या गिवन है, यहाँ पर मैं f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पर, दैट इज 1/x इज इक्वलेंट टू y। यहाँ पर मैंने f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर कितना है, 1/x दे रखा है ना, यहाँ पर 1/x इक्वलेंट टू y। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें, कितनी आ गई, 1/y। मैंने x को उधर ले गया, y को इधर ले आया, तो x की वैल्यू कितनी मिली, दैट इज 1/y। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू को उस फंक्शन में पुट कर देता हूँ। तो फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको थोड़ा साइड में। तो f ऑफ x इज इक्वलेंट टू कितना हो जाएगा, हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई ना 1/y, तो इसको इस फंक्शन में अगेन पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 1/1/y। तो ये 1/1/y है, तो ये y कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, f ऑफ x इज इक्वलेंट टू y। और मैंने क्या बताया था अभी आपको, अगर f ऑफ x इक्वलेंट टू किसके बराबर है, y के बराबर है, तो हमारा फंक्शन किस प्रकार का हो जाएगा, दैट इज ऑन टू फंक्शन। तो हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस फंक्शन इज ऑन टू, हैंस फंक्शन f इज ऑन टू। फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। ओके, लास्ट में ये तो हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। तो अब लिख सकते हो 10 द फंक्शन f इज 1 1
एंड ऑन टू। कैसा है हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो ऑन टू को एक तो जर्नल तरीका ये हो गया समझने का, बट मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से क्वेश्चंस को मत करना, क्योंकि जिस स्टूडेंट को चीज़ें समझ आती है इस प्रकार से उनके लिए तो अच्छी बात है, आप दोनों तरीके से चीज़ों को समझ सकते हो। बट जिनको ये मेथड समझ नहीं आता ना, आप उनको बिल्कुल सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। अगर नहीं आता तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको एज इट इज़ इसी प्रकार से समझना है। तो 1 1 तो हमारा हो गया। मैं ऑन टू को अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरे को इरेज कर रहा हूँ। आपने यहाँ तक कोई चीज़ नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हो। ओके, देखो ऑन टू फंक्शंस को मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर 4 ऑन टू। अगर वो चीज़ें आपको ऑन टू किस प्रकार से हम लोगों ने उसको ऑन टू प्रूव किया है, अगर वो समझ नहीं आया तो अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है इधर, दैट इज सेट ए एंड बी। इसमें क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर मतलब -3 -2 -1 0 1 2। तो इस प्रकार से सेम रियल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होंगे क्या क्या होंगे, -3 -2 -1 0 1 1 2 3। इस प्रकार से इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। ओके, अब कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। क्या कह रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो देखो जो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है, मतलब जो हमारा पेन कहाँ चला गया भाई हमारा, जो हमारा फंक्शंस दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो आप मेरे से एक बात बताओ कि इधर अगर मैं फंक्शंस में यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाता हूँ, जैसे -3 उठाया मैंने, f ऑफ x क्या लिया मैंने, -3 लिया। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर, 1/-3 हो जाएगा यहाँ पर, मतलब -1/3। और ये कहीं ना कहीं हमें कहाँ मिलेगा, इसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि रियल नंबर है। रियल नंबर के आपको अंदर पता है आपको कि रियल नंबर में सभी नंबर्स आते हैं। तो 1/3 मतलब कितना हो गया, -1/3 मतलब -0.33 समथिंग हो गया। तो ये रिजल्ट आपको समथिंग यहाँ मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा ये नंबर आपको कहीं ना कहीं। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को पुट करके देख लो, रख के देख लो, सभी को इमेज आपको इधर कहीं ना कहीं मिलेगी। बट हम ऑन टू चेक कर रहे हैं, तो ऑन टू का मतलब है कि हमें इसके अंदर जो बी के अंदर जो एलिमेंट दे रखे हैं उन सब की प्री इमेज इधर मिलनी चाहिए। तो आपको सभी नंबर्स की प्री इमेज इधर मिलेगी। आपको कोई भी नंबर रख के देख लो, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नंबर आते हैं, हम चेक नहीं कर सकते सभी नंबर्स को। अब आपको पता है रियल नंबर्स के अंदर तो क्या है, सभी नंबर्स आते हैं, अनलिमिटेड नंबर्स हैं, उसको हम चेक नहीं कर सकते इस प्रकार से। तो इतना कन्फर्म है लेकिन कि कोई ना कोई नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा इधर, इसके अंदर जो बी में जो भी नंबर्स दे रखे हैं, जो भी एलिमेंट्स दे रखे हैं, उनकी प्री इमेज एक्स के अंदर, ए के अंदर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगी। दैट इज़ कन्फर्म। ओके, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, द फंक्शन इज़ ऑन टू फंक्शन। कैसा है फंक्शन, कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। और उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन। जो एवरी एलिमेंट है कोडोमेन के अंदर, यहाँ पे लिखो एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन। अगर डोमेन में उसकी क्या है, प्री इमेज हमें मिल रही है सभी एलिमेंट्स की, तो हैंस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। हैंस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ओके, हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। अब आप ये इसमें जब भी हम चेक करते हैं तो हम ये नहीं चेक करते कि सभी नंबर्स की हमें प्री इमेज मिल रही नहीं, हम उसमें कोशिश करते हैं कि ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसकी प्री इमेज ना हो। तो आप मुझे बता सकते हो इसके अंदर आपको कोई ऐसा नंबर नज़र आ रहा है जिसकी आपको प्री इमेज नज़र ना आ रही हो इसके अंदर, भाई कोई ऐसा नंबर आपको दिखेगा इसके अंदर। मैंने तो सिर्फ यहाँ लिमिटेड नंबर्स लिखे हैं -3 से +3 तक, बट आप लोग खुद एज्यूम करके देखो कोई ऐसा नंबर आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है, कोई मिल सकता है जिसकी प्री इमेज इधर ना मिले, क्योंकि हमारे पास फंक्शन इतना सिंपल दे रखा है, दैट इज़ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो आपको कोई ना कोई नंबर तो इसके अंदर ऐसा मिल जाएगा, मतलब b के अंदर जो भी नंबर है जब आप उसकी प्री इमेज चेक करोगे तो x के अंदर a के अंदर हमें कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो उसकी जिसकी वो मतलब नंबर b के अंदर इमेज होगी। ओके, तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को समझ सकते हो। ये कंसेप्ट आई थिंक उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आसान है, इसको आप ज़्यादा आसानी से समझ सकते हो। एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट जो मैंने पहले बताया था वो भी अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोनों को चीज़ों से समझ सकते हो। बट अगर वो समझ नहीं आता है तो आप इस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर भी आप अपना ड्राइंग बना करके लिख सकते हो, दिखा सकते हो। फिर अगेन आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर
एलिमेंट्स इन कोडोमेन हैज़ प्री इमेज इन डोमेन हैंस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शंस। ज़्यादा कुछ आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर। ओके, बस अगर आपको बेसिक चीज़ें इसके बारे में पता है तो आप इतना लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो हमारा फंक्शंस कैसा हो गया, ऑन टू हो गया। तो आप 10 लास्ट में भी लिख देना 10 फंक्शंस इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये मैंने जस्ट आपको ऑन टू का बताया कि चेक किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं सभी जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सभी को मैं इस प्रकार से एक्सप्लेन करूँगा, उससे चीज़ें थोड़ा और आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए समझना। देखो ये ना प्रैक्टिस की बस बात है, जितना प्रैक्टिस करोगे चीज़ें उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए। सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, अगर हम जो रियल नंबर दे रखा है उसको रिप्लेस कर दें किससे, नेचुरल नंबर से। जो हमारी डोमेन है रियल नंबर दे रखी है उसको हम अगर नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और जो कोडोमेन है वो सेम रियल नंबर रहे, तो फिर चेक करते हैं देखो क्या होगा हमारा। अब मैं रियल नंबर को किससे चेंज कर देता हूँ, नेचुरल नंबर से चेंज कर देता हूँ। ओके तो अब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखो तो अब हमारा फंक्शन हो गया दैट इज नेचुरल नंबर से रियल नंबर। ओके, इस रियल नंबर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया। एंड एफ ऑफ एक्स बाकी सब चीज़ें सेम है, 1/x गिवन है। तो क्या चेक करेंगे स्टार्टिंग में, फॉर 1 1 के लिए 1 1 फंक्शन। अब देखो अगर मैं 1 1 के लिए चेक करता हूँ तो 1 1 की कंडीशन सेम एफ ऑफ x1 के अंदर पुट कर देंगे एंड एफ ऑफ x2 पुट कर देंगे। आफ्टर दैट चेक करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 हमें मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ जब हम पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/x1 और इधर क्या आ जाएगा 1/x2। तो क्या हो गया x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा हमें यहाँ से। इसमें कोई खास चेंज नहीं आया, अगर हमने रियल नंबर को नेचुरल नंबर में चेंज किया तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आया। ओके, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, हैंस फंक्शन इज 1 1। आप इसको डायग्राम से भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो हम इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो बता सकते हो, मैं उससे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये चीज़ें सिंपल है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह का इसी से मेथड से ट्राई करने चाहिए। बाकी आप डायग्राम से भी ट्राई कर सकते हो। 4 ऑन 2, तो ऑन 2 के लिए क्या कंडीशंस है आपकी, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। देखो हमारे पास ए दे रखा है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ नेचुरल नंबर। हमारा ये क्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं 1 2 3 सो अप टू इनफाइनाइट। ओके, और इधर बी है, बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है, इसमें है रियल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर आपको क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे, आपको पता है सभी नंबर्स आते हैं उसके अंदर। तो जो लिख लेते हैं कुछ नंबर -3 -2 -1 0 1 2, इस प्रकार से कुछ नंबर हमने लिख लिए। अब ऑन टू ये कहता है कि जो भी एलिमेंट है बी के अंदर उन सब की प्री इमेज हमें ए के अंदर मिलनी चाहिए। ओके, मतलब कहने का ये है कि बी के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब ए के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए, बात खत्म। बट क्या आपको लग रहा है कि देखो इसके अंदर मान लेते हैं पॉइंट्स के नंबर भी मिलेंगे आपको यहाँ पर। ओके, तो ये देखो मान लेते हैं ये 3 है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 2 के बाद 3। तो ये जब 3 फंक्शन कब मिलेगा, ये इधर किससे अटैच हो सकता है, किससे कनेक्ट हो सकता है, बताओ मेरे से। क्योंकि अगर यहाँ पर 1/3 दिया होता फंक्शंस के अंदर, इसके अंदर, तो जब मैं उसका फंक्शन फाइंड करता 1/x, अगर यहाँ पे 1/3 होता तो मैं यहाँ पर 1/3 वैल्यू पुट करता तो मुझे क्या मिलता 1/1/3, तो मुझे मिल जाता 3। बट यहाँ पर तो 1/3 है ही नहीं ना। जब इसमें 1/3 नहीं है तो मुझे 3 कैसे मिल सकता है बताओ, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ दैट इज़ 1/x, मतलब जितने भी नंबर्स है उसको उल्टा कर देगा, 1/x करके मिलेंगे। तो ये 1 है, ये किससे कनेक्ट हो जाएगा जाके 1/1, तो इसे हमें तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1/1 का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इससे क्या मिलेगा 1/2 मतलब 0.5, वो समथिंग नंबर यहाँ पर आ गया। इसको लिखेंगे तो 1/3 फिर वही अगेन 0 के बीच में आ गया। 1/4 करेंगे तो भी वही 0 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। 1/5 करेंगे तो भी वो यहाँ पे आ जाएगा। 1/6 करेंगे तब भी यहीं पे आ जाएगा। आप देखो जितने भी नंबर्स आप कनेक्ट कर रहे हो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में जो पॉइंट है ना वहीं पर आकर मिल रहे हैं। देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ तब चीज़ें थोड़ा आसानी से समझ में आएगी। देखो मैं b को भी इसके अंदर से कुछ लिमिटेड नंबर से डाल देता हूँ इसके अंदर। b के अंदर हमारा रियल नंबर है, उसमें मैं कुछ लिमिटेड नंबर ही लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने -1 0 और ये 1 और 2 डॉट डॉट। ओके, अब देखो अब जब मैं 1/1 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा
जब मैं इसको फंक्शंस में लिखता हूँ ना 1 को, तो क्या हुआ 1 दैट इज़ 1/1, तो हमें क्या मिल जाएगा 1। जब मैं इस 2 को रखूँगा फंक्शंस के अंदर, तो फंक्शंस क्या हमारा है f(2) इक्वलेंट टू 1/2, तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, तो ये कहाँ पे आ जाएगा समथिंग, जब मैंने 2 रखा इस तो 2 किससे कनेक्ट हो गया 0.5 से, वो तो इनके बीच में आएगा कहीं। सेम है जब मैं 3 रखूँगा फंक्शन में, तो क्या मिलेगा 1/3, वो कहाँ पे आएगा 0.33 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। 1/4 रखूँगा वो भी कहीं यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। 1/5 रखूँगा वो भी कहीं समथिंग यहाँ पर 0.2 यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो जितने भी हमारे ए के अंदर एलिमेंट्स है, मतलब जितने भी डोमेन में एलिमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू समथिंग 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। क्या आपको कभी 2 मिल सकता है कोई फंक्शंस के अंदर? आप इधर से आप ऐसे नंबर रख के बताओ मुझे फंक्शन में जिससे आपको 2 मिल जाए या 3 मिल जाए। इधर है आपके पास कोई नंबर? अगर मान लो मुझे 2 चाहिए तो इधर कौन सा नंबर होना चाहिए था? अगर इसके अंदर 1/2 होता, ए के अंदर एलिमेंट्स में 1/2 होता, और मैं जब उसको फंक्शंस में पुट करता दैट इज़ 1/2 इक्वल टू 1/1/2, तो मुझे क्या मिल जाता f(1/2) क्या मिलता हमें 2। मतलब हमारा 1/2 किससे कनेक्ट हो जाता है 2 से कनेक्ट हो जाता है। बट इसके अंदर तो 1/2 है ही नहीं ना। अब 3 कब मिलेगा? इसके अंदर 1/3 होता, तो 1/3 इसके अंदर है नहीं, तो ये 3 भी हमें नहीं मिल सकता कभी भी। ओके, तो इस प्रकार से काफ़ी सारे नंबर्स है जो हमें, जिसकी प्री इमेज हमें ए के अंदर नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आसानी से आपको समझ आ जाएंगी कि इसके अंदर प्री इमेज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर नीचे ये चीज़ें जितना मैंने बताई है आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। आप चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख के दिखा भी सकते हो, ये ड्रॉ भी कर सकते हो हल्का फुल्का इसके अंदर। 1-2 ज़्यादा तो आपको वो नहीं करना कि सारा है ये आप ब्लैक कर दो, पेपर ही ख़राब कर दो। हाँ, 1-2 को आप कनेक्ट करके दिखा सकते हो। ओके, फिर लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू कोडोमेन। जो कोडोमेन मतलब इसके अंदर जो रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं, एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू कोडोमेन may not have a pre-image in natural number, pre-image in natural number मतलब ये ए डोमेन। नेचुरल नंबर यहाँ पर क्या है डोमेन दिया हुआ है ना, तो जो रियल नंबर है कोडोमेन के अंदर मे नॉट हैव ए प्री इमेज, उनकी प्री इमेज नहीं है, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज नहीं है भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, जितने भी बी के अंदर रियल नंबर्स दे रखे हैं सभी की प्री इमेज नेचुरल नंबर के अंदर मतलब डोमेन में नहीं है। ओके, उसके लिए आप एग्जांपल भी लिख दो कि 1/3, 1/2, उसके अलावा और भी 3/2, ये नंबर्स हमारे डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर, डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचुरल नंबर या डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये नंबर हमारे नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते हैं इसके अंदर। जब तक इसमें बिलोंग नहीं करेंगे तो इसकी इमेज, ये जो नंबर है इनकी इमेज, प्री इमेज कहाँ से मिलेगी हम लोगों को? समझ गए ना आप? ओके, तो लिख देना लास्ट में हैंस फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू। हमारा फंक्शन कैसा नहीं है? ऑन टू नहीं है। दस फंक्शन इज 1 बट नॉट ऑन टू। 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। अगर हम लोगों ने जब हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर दिया हुआ था तब 1 भी था और ऑन टू भी था, बट जैसे हमने उसको रियल से नेचुरल में चेंज किया क्या हो गया? 1 तो है वो बट ऑन टू नहीं है। ओके, आप लोगों को शायद ये तो थोड़ा सा ना मिक्स हो जाता है, ज़्यादा गिच हो जाता है, इसलिए ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। आप इस तरीके से डायग्राम बना के 1-2 को कनेक्ट करके लिख के दिखा सकते हो कि इसको पुट करने से हमें ये नंबर मिल रहे हैं, उसलिए आप इसको ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, कनेक्ट भी करके दिखा सकते हो कि कौन सा नंबर किससे कनेक्ट हो रहा है। ओके, इनके कोई मार्क्स नहीं कटते आपके साथ में, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा लास्ट के अंदर कि ये नंबर्स कुछ ऐसे नंबर्स हैं हमारे कोडोमेन के अंदर जिनकी प्री इमेज हमें नहीं मिल पा रही है या जिनकी प्री इमेज नहीं है। ओके, मे नॉट हैव प्री इमेज इन नेचुरल नंबर, जिनकी नेचुरल नंबर के अंदर कोई प्री इमेज नहीं है, उसका एग्जाम्पल आप लिख दो 1/3, 1/2, 3/2, और भी कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, इसके अलावा मैं जो 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं इनको। हमारा फर्स्ट पार्ट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है कि वन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ तक है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ओके,
देखो यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन को। फंक्शन गिवन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वलेंट टू एक्स स्क्वायर। तो क्या चेक करेंगे फॉर 1 1। देखो इसमें हम लोगों को क्या बताना है, इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव शो करना है हम लोगों को, चेक करना है कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है कि नहीं है। तो इंजेक्टिव हम किसको बोलते हैं, 1 1 फंक्शन होते हैं उसी को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो ऑन टू फंक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो आप इस सिर्फ 1 1 और ऑन टू ही चेक करना है इसका मतलब आपको। तो फॉर इंजेक्टिव लिख लो यहाँ पर, या फिर आप 1 1 भी लिख सकते हो। ओके, तो इसके लिए हमारी वही सेम कंडीशंस की एफ ऑफ x1 इक्वलेंट टू एफ ऑफ x2 होना चाहिए। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, x1 स्क्वायर इज इक्वलेंट टू x2 स्क्वायर। तो ये x1 डायरेक्ट इक्वल टू x2 नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने शायद इस तरीके के क्वेश्चन हमारी इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था 1.2, जो हमारी इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है, उसमें ये होता है प्लस माइनस x2 के इक्वल। तो देखो यहाँ पर अगर x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल भी है, और x1 जो है दैट इज़ माइनस x2 के इक्वल भी है। तो डायरेक्ट हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो फंक्शन है वो x1 इक्वलेंट टू x2 है। x1 इक्वलेंट टू x2 नहीं है यहाँ पर। अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। क्यों, x1 इक्वलेंट टू x2 आया ही नहीं भाई, तो 1 1 कैसे बोल सकते हैं। बट एक कंडीशंस देखो, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है नेचुरल नंबर। ओके, और नेचुरल नंबर के अंदर आपको पता है कि नेगेटिव नंबर नहीं होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते, तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर दिया हुआ है तो हमारी नेगेटिव की कंडीशन अप्लाई नहीं होती, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x1 इक्वलेंट टू x2 है। x1 क्या है, इक्वलेंट टू x2, हैंस फंक्शन f इज 1 1। तो हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 हो जाएगा। ओके, मैं इसको आपको एक इमेज की हेल्प से, डायग्राम से भी समझाता हूँ। देखो यहाँ पर दिए हुए नंबर 1 2 3, सेम इधर भी 1 2 3, और आप और नंबर लिख सकते हो 8 9, बीच के भी नंबर आते हैं नेचुरल नंबर के अंदर, आपको पता है, बट मैंने लिख दिया डायरेक्टली। ए है, ये बी है यहाँ पर। जब हम इनका स्क्वायर करते हैं तो 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक नंबर आएगा दैट इज़ 4। 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9। 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16। अब देखो ए के अंदर मतलब डोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं सभी के लिए एक अलग इमेज मिल रही है हम लोगों को, मिल रही है नहीं मिल रही है। 1 को क्या मिला, 1। 2 किससे कनेक्टेड है, 4 से। 3 किससे कनेक्टेड है, 9 से। 4 किससे कनेक्टेड होगा, 16 से। इस प्रकार से नेचुरल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब किसी न किसी से कनेक्टेड होंगे और सबकी एक डिफरेंट इमेज मिलेगी हम लोगों को। ओके, बट यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं है। अगर नेगेटिव होते ना यहाँ पर, तो चलो इसको नेगेटिव का जब एग्जाम्पल आएगा तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर के अंदर हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, इस वजह से जो हमारी नेगेटिव की कंडीशंस है ये अप्लाई नहीं होती है। ओके, तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि नेचुरल टू नेचुरल के लिए क्या है, x1 इक्वलेंट टू x2 है, हैंस फंक्शन इज 1 1। हमारा फंक्शन किस प्रकार का है, 1 1 है। इससे भी आप समझ सकते हो कि 1 1 का मतलब होता है डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट दे रखे हैं वो कोडोमेन के एक सिंगल या एक अलग डिफरेंट एलिमेंट से कनेक्टेड हो। कोई भी डोमेन के कोई भी 2 एलिमेंट कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर 1 से कनेक्टेड है, 2 4 से है, 3 9 से, 4 16 से, 5 25 से हो जाएगा, 6 36 से हो जाएगा। इस प्रकार से आपको डिफरेंट एलिमेंट ही मिलेंगे। ओके, तो हैंस फंक्शन इज कैसा हमारा 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं फॉर ऑन टू। 1 1 फंक्शन है या फिर 1 1 की जगह हमारे जैसे इंजेक्टिव पूछा है तो यहाँ पर लिख सकते हो हैंस फंक्शन इज इंजेक्टिव। कैसा है, इंजेक्टिव है। ओके, फॉर ऑन टू या फिर फॉर सरजेक्टिव। उसके लिए देखो आप इसके अंदर एलिमेंट दिए हुए हैं वही 1 2 3, और बी के अंदर भी सेम एलिमेंट क्या दे रखे हैं, नेचुरल नंबर है ना, उसके अंदर भी हमें क्या मिलेंगे 1 2 3 4 सो अप टू इनफाइनाइट। अब आप मुझे एक बात बताओ यहाँ पर कि 2 किसी नंबर का स्क्वायर होता है, 2 की प्री इमेज आपको कोई मिल सकती है इसके अंदर, आप नेचुरल नंबर में ढूंढ के बताओ मुझे कि मैं इसमें से किसका स्क्वायर करूँ, डोमेन में से किसका, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या दे रखा है दैट इज एक्स स्क्वायर। तो डोमेन में मैं किसका स्क्वायर करूं कि मुझे इधर 2 मिल जाए। मतलब कोई ऐसा नंबर डोमेन के अंदर जब उसका मैं स्क्वायर करूं तो हमें 2 रिजल्ट मिले, मतलब 2 से वो कनेक्ट हो जाए। मिल सकता है ऐसा कोई नंबर कि जब उसका स्क्वायर करूं तो मुझे 3 मिल जाए, 4 तो मिल जाएगा,
कैसे मिलेगा, 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। बट कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम स्क्वायर करें तो हमें 3 मिल जाए या फिर 2 मिल जाए, नहीं है ना ऐसा। बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 नंबर ही काफ़ी है हमारे इस क्वेश्चन को गलत प्रूव करने के लिए, मतलब नॉट ऑन टू प्रूव करने के लिए ये 2 नंबर से काफ़ी है जो हमें स्टार्टिंग में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन कोडोमेन। इन कोडोमेन 2 कहाँ पर है, नेचुरल नंबर है और कोडोमेन बिलोंग करता है, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन कोडोमेन। ओके, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, but there does not exist any element in domain। डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता फॉर या फिर सच दैट, जिसके लिए जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जब हम उसका एक्स स्क्वायर करें तो हमें 2 मिल जाए, या फिर आप 3 भी लिख सकते हो, हम कोई भी एक नंबर लिख दें यहाँ पर। ओके, 2 से हमारा काम चल जा रहा है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स डोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका जब हम स्क्वायर करें तो हमें 2 मिल जाए। यही लिखा है मैंने यहाँ पर, 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इन कोडोमेन, जो 2 है वो कोडोमेन में तो एग्जिस्ट करता है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन। डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसका हम स्क्वायर करें, मतलब जिसको इस फंक्शंस में हम अप्लाई करें या इस फंक्शंस में पुट करें तो हमें 2 मिल जाए। ओके, हैंस फंक्शन इज 1 1, हैंस फंक्शन इज, सॉरी क्या गलत बोल गया मैं, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। हमारा फंक्शन कैसा है, नॉट ऑन टू है। ओके, या फिर लिख सकते हो हैंस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। नॉट सर्जेक्टिव कैसा है, नॉट सर्जेक्टिव। 10 फंक्शन इज 1 1, या फिर 10 फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव तो है बट नॉट सर्जेक्टिव, लिख देना लास्ट में एक लाइन, 10 फंक्शन इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, सेम चीज़ दी हुई है, यहाँ पर बस इन्होंने नंबर चेंज कर दिया, सॉरी ये फंक्शन चेंज कर दिया। ये है इंटीजर टू इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक है, अब इंटीजर टू इंटीजर है, पहले नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर था, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वही सेम टू सेम फंक्शन है। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कहाँ से, सॉरी फंक्शंस दिया हुआ हमारे पास जेड टू जेड, पहले उसको लिख लेते हैं, आफ्टर दैट लिखेंगे एफ ऑफ एक्स को। तो जो फंक्शन हमारे पास कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, दैट इज इंटीजर जेड टू जेड, एंड एफ एक्स हमारे पास वही क्या है, सेम एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसके अंदर देखो सिर्फ ये वैल्यू चेंज करेगा, यहाँ पर फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक, मतलब उसके डोमेन और कोडोमेन चेंज करेगा, बाकी चीज़ें उसके अंदर एज इट इज सेम दी हुई है। ओके मतलब फंक्शन हमारे पास वही एक्स स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। तो 4 इंजेक्टिव या फिर 1 1 के लिए बोल सकते हो आप 4 1 1, उसके लिए हमारी क्या कंडीशंस है, वही एफ ऑफ x1 इक्वलेंट टू एफ ऑफ x2 आना चाहिए। देख लेते हैं रख के आता है कि नहीं आता। मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, क्या आ गया, x1 स्क्वायर इक्वलेंट टू x2 स्क्वायर। तो ये आपको पता है क्या होता है, x1 इक्वलेंट टू प्लस माइनस x2 होता है, ना कि x1 इक्वलेंट टू डायरेक्ट x2। तो ये क्या होता है, जब हम इसका स्क्वायर हटाते हैं तो क्या मिलता है, हमें प्लस माइनस की वैल्यू मिलती है। और इस प्लस माइनस का क्या मतलब है ये भी वैसे मैं बताऊंगा अभी, देखो आप लोगों को। तो एक्स स्क्वायर इक्वलेंट टू क्या होता है, सॉरी क्या आ गया, x1 इक्वलेंट टू प्लस माइनस x2। लेकिन अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो हमने नेचुरल नंबर हमारे पास दिया हुआ था उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं थी, बट इंटीजर के अंदर आपको पता है नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो ये x1 प्लस x2 की जो x1 है ये प्लस x2 के इक्वल भी है, और जो x1 है दैट इज माइनस x2 के इक्वल भी है। बट 1 1 के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है कि x1 इक्वल एंड टू x2 होना चाहिए, प्लस x2 इक्वल की x1 प्लस x2 होना चाहिए इक्वल टू, बट ये नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन इस कंडीशन में हमें नहीं मिला तो हम लिख देंगे x1 नॉट इक्वल एंड टू x2। क्यों, क्योंकि हमारे पास इंटीजर के अंदर, सॉरी इसमें इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। अगर नेगेटिव नंबर्स हैं तो हमारा x1 क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल एंड टू x2, और जब ये नॉट इक्वल एंड टू है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, हैंस फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव या फिर नॉट 1 1। ओके ये तो हो गया इस प्रकार से। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डायग्राम से।
उससे चीज़ें थोड़ा और आसान हो जाती है। 4 1 1 1 1 के लिए क्या कंडीशंस है, क्या करेंगे, या लिखेंगे हम, ये ले लिया हमने a, इसके अंदर क्या लिखे, इंटीजर वैल्यूज़, -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। b, इसके अंदर भी इंटीजर वैल्यूज है, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, अब आप एक बात बताओ, जब मैं -1 का स्क्वायर करता हूँ, मतलब मैंने क्या लिखा, f ऑफ -1, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा भाई, 1 का स्क्वायर करूँगा, -1 का स्क्वायर करूँगा, क्या मिलेगा, +1। और जब मैं f ऑफ 1 रखूँगा इसके अंदर, तब भी मुझे क्या मिलेगा, 1। कैसे मिला मुझे ये चीज़, देखो f ऑफ -1, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, x², इसको रखूँगा -1 का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिला, +1। सेम एज जब मैं इसके अंदर f ऑफ 1 पुट करूँगा, दैट इज़ 1 का स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन 1। मतलब -1 की भी इमेज हमारे पास क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और +1 की इमेज भी हमारे पास क्या मिल रही है, +1 मिल रही है। मतलब डोमेन के दो एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है हमें, क्या, +1। सेम इसी प्रकार से -2 की और +2 की भी हमें क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। -3 और +3 की इमेज भी क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। सॉरी, +3 -3 की इमेज क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x1 नॉट इक्वल टू x2। देखो इधर तो इक्वल आ गया, यहाँ पर तो 1 1 इक्वल टू आ गया, बट यहाँ पर जो -1 है और जो +1 है ये इक्वल टू नहीं है। ये x1 है, दैट इज़ x2, ये इक्वल नहीं है। हम लोगों ने एक बार x1 पुट किया, एक बार x2 पुट किया। भाई ये नंबर ही तो पुट करते हैं इसके अंदर, x1 x2 और क्या चीज़ है, यही तो नंबर ही तो है। एक बार -1 पुट किया, एक बार +1 पुट किया, पर रिजल्ट दोनों बार हमें सेम मिला। बट ये -1 और 1 इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है तो कैसा लिख देंगे, x1 नॉट इक्वल टू x2, हैंस फंक्शन f इज नॉट इंजेक्टिव। कैसा है, नॉट इंजेक्टिव है। ओके अब हम क्या प्रूव कर लेते हैं इसको, 4 on 2 के लिए। 4 on 2 मैं इसी इमेज में दिखा देता हूँ आप लोगों को। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। कभी किसी नंबर का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें कोई नेगेटिव नंबर मिलता है। -3 कभी किसी का स्क्वायर होता है, -2 कभी किसी का स्क्वायर आएगा। आप बताओ, डोमेन के अंदर कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं स्क्वायर करूँ जो मुझे -3 मिल जाए, या मुझे -2 मिल जाए, फिर -1 मिल जाए? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करेंगे, किसी एलिमेंट का स्क्वायर करेंगे, तो ऑलवेज हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। मतलब ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है इसके अंदर, जो नेगेटिव नंबर्स दे रखे हैं या फिर जो नेगेटिव एलिमेंट्स है कोडोमेन के अंदर, उनकी हमें कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगी। तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू। कैसा हो जाएगा, नॉट ऑन टू, या फिर नॉट सर्जेक्टिव। ओके, इसमें आपको लिखना पड़ेगा अब यहाँ पे, वी नो दैट -2 बिलोंग्स टू z। -2 z में बिलोंग करता है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये -2 रहा आप यहाँ पर, -2 बिलोंग्स टू z इन कोडोमेन, -2 बिलोंग्स टू z इन कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, लिखने का भी कुछ नहीं है, सिंपल एक लाइन है, हर बार वही लिख लो, याद कर लो, इस लाइन को रट लो, बस जो चीज़ दे रखा है उसको चेंज कर दो। यहाँ पर जैसे ये कंडीशन अलग दे रखी है, हमने चेंज कर दी। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा था उसमें कंडीशंस डिफरेंट थी, हमने वहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई कर दी थी। इन कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन such that एनी एलिमेंट इन डोमेन सच दैट, जिसके लिए जो हमारा फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x² है इक्वल टू -2। मतलब डोमेन के अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसको जब हम इस फंक्शन में पुट करें तो हमें -2 रिजल्ट मिल जाए। बस इसका मतलब टोटल इस लाइन का मतलब ये है, वी नो दैट -2 बिलोंग्स टू z। जो -2 तो क्या है, z में बिलोंग करता है, मतलब कोडोमेन में बिलोंग करता है, मैंने लिखा हुआ आगे। वी नो दैट -2 जो क्या एक इंटीजर है, एंड इन कोडोमेन, वो क्या है, कोडोमेन में बिलोंग करता है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन, बट डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है सच दैट, जिसके लिए जो हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x² इक्वल टू -2, जिसके लिए हमारा जो वैल्यू है फंक्शंस की हमें क्या मिल जाए, -2 मिल जाए। तो लिख देंगे लास्ट में, हैंस फंक्शन f इज नॉट सर्जेक्टिव।
कैसा है, नॉट सर्जेक्टिव है। ओके, और लास्ट में लिख दो हैंस फंक्शन इज ना तो हमारा इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। उसके अंदर सिर्फ वैल्यू चेंज कर रखी होगी, इसके अंदर बाकी कुछ चेंज नहीं है। इन्होंने यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, ये फंक्शन चेंज कर दिया और रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन हमारे पास अगेन एक्स स्क्वायर दे रखा है। देखो पार्ट थर्ड है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का। फंक्शंस हमारा कहाँ से कहाँ तक दे दिया इस बार, रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स अगेन क्या गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर फॉर 1 1। जब हम 1 1 चेक करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, सेम टू सेम है 1 1 के लिए तो कोई खास चेंज नहीं, क्योंकि इंटीजर में भी नेगेटिव नंबर थे, रियल नंबर में भी नेगेटिव नंबर होते हैं। तो आपको पता है जब हम एफ ऑफ x1 इक्वलेंट टू एफ ऑफ x2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा निकल के, x1 स्क्वायर इक्वलेंट टू x2 स्क्वायर। जब उसका हम x1 x2 फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस x2, और ये x1 नॉट इक्वलेंट टू x2 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज रियल नंबर के अंदर आपको पता है नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं, और जब रियल नंबर में नेगेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो ये x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो जाएगा। तो हमारा x1 नॉट इक्वल टू x2 हो गया। तो इसलिए लिख दो यहाँ पर हैंस फंक्शन f इज नॉट 1 1। सेम वही, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। दूसरा जो तरीका मैंने बताया था आपको समझने के लिए, उसको भी बता देता हूँ मैं। ए एलिमेंट है, इसके अंदर आपको नेगेटिव नंबर में मिलेंगे। ओके, रियल नंबर में भी वही होते हैं, और इसके अंदर भी आपको कुछ इस प्रकार से नंबर मिलेंगे, -2 -3 -2 -1। ओके, अब आप एक बात बताओ मेरे से, सेम वही प्रॉब्लम, जब मैंने फंक्शंस में क्या रखा, f ऑफ -1 रखा इक्वलेंट टू f ऑफ, हमारा फंक्शंस क्या दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो -1 का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो अभी मुझे क्या मिलेगा, +1, और जब मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, +1। मतलब जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के अंदर -1 एंड -1, अभी लिख दो, एलिमेंट्स इन डोमेन दैट इज -1 एंड 1 हैव सेम इमेज इन कोडोमेन दैट इज 1, हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1। जो आपको सही लगे आप उस तरीके से लिख सकते हो, किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कोई स्पेसिफिक लाइन लिख रखी है वही आपको रखनी है। उस टाइम पर जो आपको समझ में आता है, जो जिस कंडीशंस को सिर्फ आप एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से, उस चीज़ को लिखो। जैसे इसको आप लिख दिया आप लोगों ने यहाँ पर, उसके आगे लिख दो आप नीचे क्या क्या, एलिमेंट्स इन डोमेन दैट इज -1 एंड 1 हैविंग सेम इमेज इन कोडोमेन दैट इज 1, हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1, हैंस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ओके, इससे भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑन टू की। इसमें कोई खास चेंज नहीं है, जो हमने इंटीजर का लिखा था आप सेम टू सेम कर देना वही है, सिर्फ इसमें रियल नंबर लिख दिया है यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर में भी नेगेटिव नंबर्स है। रियल नंबर में आपको पता है इंटीजर से भी ज़्यादा नंबर्स होते हैं, इसमें पॉइंट्स के नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो उससे कोई खास चेंज पड़ नहीं रहा, हमारे फर्क नहीं पड़ा हमारे क्वेश्चन पे। अब मैं बात करता हूँ ऑन टू के बारे में, फॉर ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव। ऑन टू में भी कोई खास चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम, इसमें भी हमारे पास क्या दे रखे हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं, इसमें भी क्या हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं यहाँ पर। और जब हम इनका स्क्वायर करेंगे, आपको पता है तो नेगेटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स हैं -3 -2 -1, ये नंबर आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। वो सेम इंटीजर वाली प्रॉब्लम, जो इंटीजर में मैंने बताया था आप एज इट इज लिख देना, बस वहाँ पे जेड हटा के आप जब ये लिखो ना -2 बिलोंग्स टू जेड लिखा था उस टाइम पर, आप यहाँ पर लिख देना रियल नंबर इन कोडोमेन। ओके, सेम टू सेम लाइन आप एज इट इज लिख सकते हो, सिर्फ वहाँ पे इंटीजर को हटा के आप रियल नंबर डाल देना। कोई खास चेंज नहीं है। इस क्वेश्चन को आप आई थिंक आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो कंप्लीट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फोर्थ में अगेन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, बट यहाँ पर हमारा फंक्शंस दिया हुआ है x3, इस बार स्क्वायर से हटा के x3 कर दिया। देखो फोर्थ नंबर हमारा फंक्शंस कहाँ से कहाँ तक गिवन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, एंड f ऑफ x इस बार चेंज हो गया, दैट इज x3। ओके, तो 4 1 1 के लिए चेक करते हैं हम। 4 1 1 1 1 के लिए हमारे वही कंडीशंस, f ऑफ x1 इक्वलेंट टू f ऑफ x2। जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो आ जाएगा x1 का क्यूब इक्वलेंट टू x2 का क्यूब। ओके, क्या आ जाएगा, x1 का क्यूब इक्वलेंट टू x2 का क्यूब। और ये क्या होता है, नेचुरल नंबर है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव का कोई लेना देना है नहीं, और वैसे भी क्यूब होता है तो x1 इक्वलेंट टू
x2 के बराबर ही होता है हमारा। ये कैसे आया है आपको अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए कि x1 इक्वल टू x2 कैसे आया यहाँ से। ओके, हैंस फंक्शन इज 1 1, हैंस फंक्शन f इज 1 1, हमारा फंक्शन कैसा है 1 1 है, या फिर इंजेक्टिव लिख सकते हो, हैंस फंक्शन इज इंजेक्टिव। तो 1 1 हो गया क्लियर यहाँ तक, इसमें कोई खास ऐसा डिफिकल्ट था नहीं। डायग्राम से भी हल्का सा बता देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 बी के अंदर ये ए के एलिमेंट है, बी के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3 4 5 सोन अप टू इनफाइनाइट तक चलेंगे। अब हमारे पास फंक्शंस दे रखा है दैट इज़ क्यूब, उस टाइम स्क्वायर था, यहाँ पे दे दिया क्यूब। तो जब मैं 1 का क्यूब करूँगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 2 का क्यूब करूँगा तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, 3 का क्यूब करूँगा तो क्या मिलेगा 27, 4 का क्यूब करूँगा तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 5 का क्यूब करूँगा तो 125। मतलब सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज तो मिलेगी कहाँ, कोडोमेन के अंदर। डोमेन में जो भी एलिमेंट दे रखे हैं सबकी कोई ना कोई इमेज तो आपको मिलेगी, क्योंकि नंबर हमारे नेचुरल कहाँ तक चलेंगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, और उसके अंदर कोई ना कोई नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन, आप इस तरीके का इमेज बना के लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ ए डिस्टिंक्ट इमेज इन। ये यहाँ तक अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो इसको भी ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ तक आपका हो गया था 1 1 प्रूव। आप इसको ऐसे करना चाहो तो भी कर सकते हो, मैं वो बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ें आपको समझ में आए। देखो कोई ज़रूरी नहीं है जो बुक के अंदर दे रखा है, आपको सॉल्यूशंस बता रखे हैं, आप उनके अकॉर्डिंग करो। आपको अगर क्वेश्चन समझ आता है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको। ओके, बस सिर्फ जो चीज़ें आप लिख रहे हो वो एक तो एग्जामिनर को जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको समझ आनी चाहिए आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। तो एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ ए डिस्टिंक्ट, एक डिफरेंट इमेज है हमारी, डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, हैंस फंक्शन एफ इज 1 1। कैसा है 1 1 फंक्शन है और इंजेक्टिव फंक्शन है। ओके, आप ये चीज़ लिख सकते हो। देखो मैंने पूरा लिखा नहीं है, मुझे मार्कर्स इस पर लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम दिक्कत आती है, मैंने पूरी लाइन बोल दी, आप लिख सकते हो। अब हम एक्स क्या चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन, इसी के लिए इसको इतना नोट कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ओके, 4 ऑन टू, तो ऑन टू के लिए अब देखो वही प्रॉब्लम, ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है हमारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 सोन अप टू इनफाइनाइट। बी के अंदर भी हमारे क्या है काफ़ी सारे एलिमेंट है। अगर आपको एक्स स्क्वायर वाला समझ में आ गया तो आप आई थिंक आराम से कर लोगे, क्योंकि इसमें क्यूब में स्क्वायर में कोई खास डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर सेम वही प्रॉब्लम, यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट दिया हुआ है 2। अब हमारे पास डोमेन में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं क्यूब करूँ और मुझे 2 मिल जाए? है कोई ऐसा एलिमेंट जिससे मैं क्यूब करूँ और मुझे 2 मिल जाए? या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं क्यूब करूँ और मुझे 3 मिल जाए? मैं 2 का क्यूब करूँगा तो डायरेक्ट 8 मिलेगा, 1 का क्यूब करूँगा तो 1 मिलेगा, और नेचुरल नंबर में इसके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट और एग्जिस्ट करता नहीं है कि जिसका मैं क्यूब करूँ मुझे 2 3 4 5 6 मिल जाए। तो अब यहाँ पर सेम वो एक्स स्क्वायर जो मैंने लिखा था ना, जो एग्जाम्पल मैंने बताया था, जो लाइन बताई थी, वहाँ पर एज इट इज़ लाइन आप यहाँ पर लिख देना। ओके, फंक्शंस जो हमारा आई थिंक सेकंड या फर्स्ट सेकंड पार्ट जो भी था नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का, उसमें जो कंडीशंस मैंने बताई थी नोट ऑन टू के लिए, आप सेम एज इट इज़ कंडीशन लिख देना। सिर्फ फंक्शंस हमारा चेंज है, बाकी इसमें कोई कंडीशन में डिफरेंस नहीं है, आप लिख देना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने इसको, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा नोट ऑन टू फंक्शन, कैसा हो जाएगा नोट ऑन टू या फिर नोट सब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखो, लास्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है अगेन इंटीजर टू इंटीजर, जेड टू जेड दिया हुआ है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फंक्शंस हमारा वही दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और वो कहाँ से कहाँ तक है इंटीजर टू इंटीजर। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो f कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, दैट इज जेड टू जेड, एंड f ऑफ x दैट इज कितना गिवन है हमारे पास एक्स क्यूब। ओके, 4 1 1 के लिए चेक करेंगे सबसे पहले हम 1 1 1 1 के लिए क्या कंडीशन वही हमारी f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। जब हम x1 का क्यूब करेंगे और x2 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलता है x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है।
तो अगर x1 इक्वलेंट टू x2 है तो लिख देंगे हैंस फंक्शन f इज 1 1। फंक्शन कैसा है 1 1 है। देखो स्क्वायर जब हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, बट जब हम क्यूब हटाते हैं तो x1 किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट x2 के इक्वल होता है। हैंस फंक्शन इज 1 1। हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1। अब इसको हम ये तो हमारा इतना हो गया, आप इसको करना चाहते हो तो आप इसको करके लिख सकते हो इतना। सेकंड डायग्राम की हेल्प से समझो चीज़ों को, थोड़ा सा और आसान हो जाता है समझना। इंटीजर में आपको वैल्यू पता क्या क्या मिलती है, -3 -2 -1 0 1 2। पी के अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे हमारे, -3 -2 -1 0 1 2। ओके, जब हम इनका क्यूब करते हैं, नंबर्स का क्यूब करते हैं, मैंने -1 का क्यूब किया, क्या मिलेगा हमें, -1 मिलेगा। -2 का मैं क्यूब करता हूँ, कितना मिलेगा, -2 का जब हम क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, -8 मिलेगा। ओके, यहाँ पर कहीं नंबर होगा -8। -3 का करेंगे तो -27 मिल जाएगा, क्योंकि क्यूब के अंदर आपको पता है, जैसे -2 का क्यूब का क्या मतलब हो गया, एक तो 2 का क्यूब हो गया दैट इज़ 8, बट माइनस यहाँ पर अगेन 3 बार रिपीट हो रहा है तो क्या आएगा, ये माइनस ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा -8। 2 का क्यूब करूँगा तो कितना मिलेगा, +8 मिल जाएगा मुझे। ओके, लेकिन अब आप एक बात बताओ मुझे, ये तो ठीक है कि इनका क्यूब जो हम कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव हमें मिल रहा है, तो अगर हम जो सॉरी मैं 1 1 चेक कर रहा हूँ ना, पहले तो मैं डायरेक्ट ऑन टू पे आ गया था। तो अब एक बात बताऊँ, मुझे मैं जब -3 का कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है, -2 का कर रहा हूँ तो भी कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है, 1 का कर रहा हूँ तब भी मतलब कोडोमेन के अंदर आपको कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा मिल जा रहा है। यहाँ पर 0 का क्यूब करूँगा तो 0 मिल जाएगा, 1 का क्यूब करूँगा तो 1 मिल जाएगा, 2 का करूँगा तो 8 मिल जाएगा। मतलब डोमेन के अंदर जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हैं, क्या है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज कोडोमेन में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर लिख दो एवरी एलिमेंट इन डोमेन, every element in domain has a distinct image in codomain। कोडोमेन में उसकी क्या एक डिस्टिंक्ट या डिफरेंट इमेज है। हैंस फंक्शन f इज 1 1। हमारा फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। ओके, आप ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अगर आपको ऊपर वाली ये चीज़ समझ नहीं आती, ये चीज़ें ज़्यादा बेटर समझ में आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब मैं इसको ऑन टू भी चेक कर लेते हैं, इसको हम 4 ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हमारी क्या कंडीशंस, वही देखो, नंबर लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पर, -3 -2 -1 0 1 2 3 सोन अप टू इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट तक जाएगा नेगेटिव में भी। ये हमारा हो गया ए, ये ए के एलिमेंट्स हैं और इधर बी के कुछ एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम, सेम वही, -3 -2 -1 0 1 2 3 सोन अप टू इनफाइनाइट। अब आप एक बात बताओ, -3 का क्यूब किया कितना मिला, -27, -2 का करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ समथिंग -8, -1 का किया तो कितना मिला, -1, एंड अगेन 1 का किया तो कितना मिला, +1, 2 का क्यूब किया तो कितना मिला 8, 3 का किया तो कितना मिला 27। बट मुझे बताओ कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका मैं क्यूब करूं, मतलब यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है डोमेन के अंदर कि जब इसका मैं क्यूब करूं तो मुझे 2 मिल जाए। है कोई इंटीजर के अंदर ऐसा एलिमेंट? अगर यहाँ पर रियल नंबर दिया होता ना तो अलग बात थी, बात हो रही है यहाँ पर इंटीजर की, इनके बीच में और कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर कि जिसका मैं क्यूब करूं मुझे 2 मिल जाए, या जिसका मैं क्यूब करूं मुझे 3 मिल जाए? नहीं मिल पाएगा ना। तो लिख दो अब यहाँ पर 2 belongs to integer in codomain, 2 belongs to integer in codomain has, या फिर there does not exist, there does not exist, वही सेम लाइन, there does not exist element in domain such that f of x is equivalent to x cube is equivalent to 2। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है डोमेन के अंदर जिसका हम क्यूब करें तो हमें क्या मिल जाए, 2 मिल जाए। ओके, हैंस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। कैसा है फंक्शन, नॉट ऑन टू या फिर नॉट सर्जेक्टिव है। ओके, तो आई थिंक ये थे हमारे सेकंड क्वेश्चन, हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 5 पार्ट थे, हमने 5 को डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर x
डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वलेंट टू एक्स। ओके, लेस देन और इक्वलेंट टू एक्स, मतलब जो इसकी वैल्यू होगी या तो वो इसके इक्वल होगी या फिर इससे लेस देन होगी। बताते हैं इसका मतलब क्या है। देखो फंक्शंस हमारे पास कहाँ से कहाँ तक गिवन है, दैट इज रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ओके, इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो हमारे पास दिया हो, इसका मतलब क्या है। अब देखो इसके अंदर चाहे कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा 1। इसमें अगर 1.1 दिया हुआ है तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, दैट इज ऑल्सो 1। 1.2 है तो इसका क्या मिलेगा हमें, दैट इज ऑल्सो 1। सेम इसी प्रकार से अगर ये 1.9 तक चलता है तो 1.9 का भी हमें ग्रेट इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगी, दैट इज़ 1। जैसे ये 2 पे पहुंचेगा उसके बाद हमारा जो रिजल्ट मिलेगा हमें, दैट इज़ 2, 2.1, आफ्टर दैट अगेन 2, इसी प्रकार से 2.9 तक जब तक हमारा ये चलता जाएगा तो जो 2.9 की वैल्यू आएगी, मतलब इंटीजर वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, अगेन 2। ओके, तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर पॉइंट्स में जो भी वैल्यू दे रखी है उसका जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करते हैं तो जो उसका नंबर में क्या मिलता है, द इंटीजर लेस देन, या तो उससे नंबर से छोटा वाला जो इंटीजर मिलेगा वो इंटीजर वैल्यू होगी, या फिर इक्वल टू एक्स। इक्वल टू का मतलब है जैसे यहाँ पर हमारा 2 आ गया, 2 के इक्वली 2 मिला ना मेरा रिजल्ट। ओके, तो इसका मतलब इक्वल टू या फिर उससे लेस देन। 1.9 से लेस देन छोटा इंटीजर क्या है 1, 2.1 से छोटा इंटीजर क्या है 2, 2.9 से छोटा इंटीजर क्या है 2। इसका मतलब है लेस देन, मतलब छोटा इंटीजर, एंड इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब आप समझ गए, अगर 2 दे रखा है तो उसका क्या मिलेगा 2, 1 है तो उसका क्या आ जाएगा 1। ओके, तो अब हम क्या चेक करेंगे 411। तो 11 के लिए आपको पता है क्या चेक करते हैं हम, एफ ऑफ x1 पुट कर देते हैं और इक्वल टू एफ ऑफ x2। अगर वहाँ से हमारा x1 इक्वल टू x2 में मिल जाता है तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाता है, दैट इज़ 11। तो मैं x1 x2 के 2 नंबर ले लेता हूँ। मान लेते हैं मैंने x1 लिया 1.2, तो हमारा मान लेते हैं x की वैल्यू क्या ली मैंने 1.2, तो इसको मैं अपने उसमें पुट करूँगा फंक्शंस के अंदर, दैट इज़ 1.2, तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे 1। सेम एज मैंने x2 एक दूसरा नंबर लिया, दैट इज़ 1.7 ले लिया मान लेते हैं। ओके, इसको मैं इसके अंदर पुट करता हूँ अगेन 1.7, तो इसकी इंटीजर वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, अगेन 1 मिलेगी। अब देखो इनके जो इमेज है वो दोनों की क्या इमेज मिल रही है 1 और 1, और यहाँ पर हमारे पास डोमेन में जो एलिमेंट्स दिए हैं वो क्या है, एक तो 1.2 है और एक 1.7 है। मतलब डोमेन के अंदर 2 डिफरेंट एलिमेंट है, एक 1.2 है और एक 1.7 है। और जब इसकी कोर डोमेन के अंदर जो हमें इमेज मिल रही है वो दोनों में सेम इमेज मिल रही है, क्या है 1 और 1। बट यहाँ पर जो हमारा x1 मतलब 1.2 है वो नॉट इक्वलेंट टू 1.7, ये दोनों इक्वल नहीं है। डोमेन के अंदर ये दोनों क्या है, अलग अलग नंबर है, क्योंकि हमारे पास डोमेन क्या दिया हुआ है, रियल नंबर, और रियल नंबर में आपको पता है क्या होते हैं, पॉइंट्स के नंबर भी होते हैं। ओके, तो हमारा 1.2 और 1.7 क्या इक्वल नहीं है, मतलब हमारा x1 नॉट इक्वलेंट टू x2। अगर हमारा x1 नॉट इक्वलेंट टू x2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस फंक्शन f इज नॉट 11। कैसा है, नॉट 11 नहीं है, तो 11 हो गया हमारा। चलो, इन्होंने ये बोला था कि नाइदर 11, ना तो 11 है और नोर ऑन टू, और ना ही ऑन टू है। चलो, तो ना तो 11 तो नहीं है, ये तो हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम क्या चेक करते हैं, ऑन टू चेक कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो इतना। 4 ऑन टू, तो ऑन टू के लिए मैं थोड़ा सा एक वो अगेन तो डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। इसमें मान लेते हैं -2 है, -1 है, 0 है, 1 2 समथिंग नंबर्स हमारे पास दिए हैं, क्योंकि रियल नंबर दिया हुआ है। इसके बीच में भी कुछ नंबर्स पॉइंट के आएंगे, और बी के अंदर भी हमारे पास क्या एलिमेंट दे रखे हैं, दैट इज़ अगेन -2 -1 0 1 2 सोन अप टू इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो आप एक बात बताओ मेरे से, इंटीजर की वैल्यू तो मान लेते हैं 1 का जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 का हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो क्या मिला, -2 मिला। -1 का लेंगे तो -1 मिल जाएगा। सेम इसी प्रकार से जब इसके बीच में -2 और -1 के बीच में जो मान लेते हैं प्लस में आ जाते हैं, थोड़ा आसान समझ में आ जाएगा। 1 से और 2 के बीच में जो भी नंबर है
जब हम उनका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें सभी का 1 मिलेगा, 1 का 1, 1.1 का 1, 1.2 का भी 1, 1.3 का भी 1, 1.4 का 1, अभी बताया था मैंने आप लोगों को। ओके, तो इस वजह से 1 1 नहीं था ये फंक्शन। तो यहाँ तक तो ठीक है। तो मतलब कहने का है कि जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसमें हमें क्या मिलेगी, डोमेन के अंदर, मतलब जो रेंज में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। पॉइंट के नंबर हमें नहीं मिलेंगे रेंज में। जब भी हम यहाँ से इसकी किसी नंबर की इमेज फाइंड करेंगे तो हमें कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी। कोई भी, आपको पता होगा कि अभी बताया था मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे उसके अंदर रखेंगे, चाहे कोई पॉइंट की, मान लेते हैं मैंने रखा 3.2, बट हमें इसका जो रेंज मिलेगी, जो इसकी इमेज मिलेगी, वो क्या मिलेगी, 3, एक इंटीजर वैल्यू। ओके, अगर मान लेते जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 3.2, तो ये किससे कनेक्ट होगा, जाके 3 से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इधर जो भी पॉइंट्स के नंबर हैं, चाहे 0.7 हो, 0.4 हो, 0.3 हो, 0.2 हो, उसके अलावा और कुछ पॉइंट के नंबर है, उनकी प्री इमेज, पॉइंट्स के जो भी नंबर है उनकी प्री इमेज इधर नहीं मिलेगी आपके अंदर। कहने का मतलब दूसरी भाषा में यह है कि डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, जब उसका हम इस फंक्शन फाइंड करते हैं, फंक्शन निकालते हैं f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो हमें यहाँ पर पॉइंट का कोई नंबर मिल जाए या उनकी जो इमेज है वो पॉइंट की फॉर्म में मिल जाए। ओके, तो आप इसमें क्या लिखोगे, वी नो दैट, कोई भी एक एग्जांपल लिख दो यहाँ पर, वी नो दैट 0.5 बिलोंग्स टू R। 0.5 क्या है, रियल नंबर में बिलोंग करता है। वी नो दैट 0.5 बिलोंग्स टू R, it is also known that f(x) is equivalent to greatest integer x, हमारे पास d1 है, is always an integer, is always an integer। वो क्या है, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू रहती है। देखो 0.5 हमारे पास अभी बताया मैंने कोड डोमेन में एग्जिस्ट करता है, बट जो हमारा फंक्शंस दे रखा है, इट इज़ आल्सो नोन दैट f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, वो हमेशा क्या एक इंटीजर वैल्यू आएगा। अभी बताया मैंने आप लोगों को, पॉइंट्स के नंबर आपको नहीं मिलेंगे, बट एक पॉइंट का नंबर 0.5, 0.7 ये हमारे पास कोड डोमेन में गिवन है। तो हम लिख सकते हैं 10 देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, एनी एलिमेंट इन डोमेन सच दैट, जिसके लिए जो हमारा फंक्शन f(x) क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ 0.5। मतलब कहने का ये है कि इस लाइन का मतलब है ना, ये लिखते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन, डोमेन में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सच दैट, जिसके लिए जो हमारा फंक्शन है f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर x, एक हमारा जो रिजल्ट है 0.5 दे। मतलब इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके जब इसको फंक्शन में पुट करें तो हमें 0.5 मिले, 0.6 मिले, 0.7 मिले। ओके, तो लिख देंगे हैंस फंक्शन f इज़ नॉट ऑन टू, कैसा नहीं है, ऑन टू नहीं है। हैंस द फंक्शन इज़, ये लाइन लिख देना, हैंस द फंक्शन इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, जो चीज़ें लिखता हूँ मैं इसकी, आई थिंक मैं मानता हूँ राइटिंग थोड़ी ख़राब आती है, बट एक एक चीज़ मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल स्लो मोशन में चीज़ें बताता भी आप लोगों को। आप चाहो तो उन चीज़ों को नोट कर सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शंस f दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f(x) = मॉडुलस x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 है ना ही ऑन टू है, वेयर x इफ x इज पॉजिटिव और 0 या 0 और पॉजिटिव होगा तो +x, एंड मॉडुलस x इज नेगेटिव इफ x इज नेगेटिव। देखो फंक्शंस हमारे पास कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, दैट इज रियल नंबर टू रियल नंबर। f(x) दैट इज क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ x। ओके, ये हमारे पास फंक्शन आगे इन्होंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। 4 1 1 और इंजेक्टिव के लिए हम चेक कर लेते हैं, 1 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए हमारी कंडीशंस क्या है, f(x1) = f(x2)। अगर जब हम इसमें x1 x2 पुट करें, कोई भी दो नंबर पुट करें, और अगर हमें वहाँ से x1 = x2 मिल जाता है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा, अदरवाइज
नॉट 1 1। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, मॉडुलस x दिया हुआ है। अगर मैं एक नंबर रख लेता हूँ यहाँ पर, एक मैंने रखा है x1 दैट इज़ -1, जब मैं इसको इसमें पुट करता हूँ मोड 1 के अंदर तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, दैट इज़ 1। सेम एज जब मैं इसके अंदर दूसरा x2 पुट करता हूँ, दैट इज़ 1 पुट किया मैंने इसके अंदर, जब इसका मॉडुलस निकालता हूँ, मॉडुलस आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है हम लोगों को, अगर मैंने इसमें 1 पुट किया तब भी हमें क्या रिजल्ट मिला, अगेन 1। ओके, रेंज के अंदर मतलब जो इन एलिमेंट्स की इमेज है -1 और 1 की, दोनों की क्या इमेज मिल रही है हम लोगों को, सेम इमेज मिल रही है, दैट इज़ 1। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि बट जो -1 और 1 है ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर -1 मतलब x1 और ये हो गया x2, ये दोनों क्या इक्वल नहीं है। अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, -1 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हमने इसको x1 माना, एक नंबर ये लिया, अगेन एक नंबर दूसरा लिया 1, इसको x2 माना, दोनों को जब हमने रेंज निकाली, जब उनका फंक्शन में पुट किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, 1 1 मिला, मतलब उनकी इमेज क्या मिली, कोडोमेन में 1 1। बट ये x1 नॉट इक्वल टू x2 है, -1 नॉट इक्वल टू 1 है, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस फंक्शन f इज नॉट 1 1। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, एलिमेंट्स -1 एंड 1 इन डोमेन हैव सेम इमेज इन कोडोमेन दैट इज़ 1, हैंस फंक्शन इज नॉट 1 1, कि इन दोनों एलिमेंट्स की जो कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी जो इमेज है कोडोमेन में वो सेम है, और वो क्या है, 1 है, तो इसलिए हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट 1 1 हो जाएगा। फॉर ऑन टू के लिए चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू फंक्शंस में आपको पता है हमारे पास देखो ऑन टू फंक्शंस में कि क्या कंडीशन होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू वाई। क्या होती है f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, पहले मैं एक बार इस मेथड से बता देता हूँ आपको, फिर अगेन हमारा जो डायग्राम वाला मेथड उससे भी समझेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, दैट इज मोड x इज इक्वल टू वाई। मैंने इस f(x) की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, क्या आ गई, मोड x इज इक्वल टू वाई, और मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ कोई भी वैल्यू, और y क्या है यहाँ पर आपको पता है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये हमारी कोडोमेन है तो रियल नंबर से बिलोंग करता है, कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दो यहाँ पर। मोड ऑफ x इज इक्वल टू मैंने पुट कर दिया, मान लेते हैं यहाँ पर -1 -2 -3 जो मर्जी आप पुट कर दो। क्या कभी मॉडुलस x की वैल्यू -1 हो सकती है, देखो इस बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है कह रहा है मॉडुलस x इज इक्वल टू -1, तो मॉडुलस x की वैल्यू कभी -1 हो सकती है, क्योंकि ये जो है ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो ये -1 नहीं हो सकती यहाँ पर, तो अब लिख दो हैंस f ऑफ x नॉट इक्वल टू y, अगर ये इसके इक्वल नहीं है, हैंस फंक्शन f इज नॉट ऑन टू क्या है, नहीं है। साथ में आप ये लाइन लिख दो नीचे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जितना लिखा है आप नोट कर लो इस चीज़ को। आपने क्या लिखना है यहाँ पर, f ऑफ x नॉट इक्वल टू y आया हमारा, भी पता है आप लोगों को, तो आप लिखो यहाँ पर कि -1 बिलोंग्स टू r, क्या कर रहा है, -1 बिलोंग्स टू r, द इमेज ऑफ एलिमेंट -1, द इमेज ऑफ प्री इमेज ऑफ, या फिर आप ये लिखो -1 बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन -1 क्या है, -1 क्या है, रियल नंबर है, जो -1 है बिलोंग करता है रियल नंबर के अंदर, देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, हैंस फंक्शन f इज नॉट ऑन टू। जो हमारा नंबर है -1 इन कोडोमेन, देयर इज नो प्री, यहाँ पर इन कोडोमेन लिखा मैंने -1 बिलोंग्स टू r इन कोडोमेन, देयर इज नो प्री इमेज इन डोमेन, इसकी कोई भी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती, हैंस फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, हमारा फंक्शन कैसा है, ऑन टू नहीं है। तो अब लिख दो यहाँ पर लास्ट के अंदर, 10 फंक्शन f इज कैसा आया था, ना तो 1 1 है, नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ओके, तो हमारे से यही पूछा था, इन्होंने शो करना था मॉडुलस फंक्शंस है वो क्या दे रखा है, ना इधर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है नॉर ऑन टू है, और ये चीज़ हमने क्या करनी थी, शो करके दिखानी थी। तो आई थिंक हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे जो आगे के क्वेश्चन है वो 5th 6th नंबर से नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और आगे शेयर भी कर सकते हो। अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।